हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे न्यूबॉर्न जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, तो उसका कितने दिन तक जो है वेट लॉस होता है? कब से वो वेट को जो है रीगेन करना शुरू करता है? वक़्त से पहले अगर कितना दिन पहले अगर वो जन्म लेता है, तो उसको प्रीटर्म कहते हैं। बच्चे का नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? इसी पे हम लोग बात करेंगे। नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं, मतलब कम वजन वाला बच्चा। अगर कोई 1500 से 2500 ग्राम का वजन होता है किसी बेबी का जो नया नया पैदा हुआ हो, उसको लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। वेरी लो बर्थ वेट मतलब ज्यादा लो बर्थ वेट बेबी वाला कौन सा होगा? जब 1000 ग्राम से 1500 का जो बच्चा अगर कोई पैदा होता है तो उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। और जो 1000 ग्राम से कम वजन का बच्चा पैदा होता है तो उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा लो बर्थ वेट बेबी है उसका। अगर नॉर्मल वेट बेबी का जाने तो उसका वेट जो है 2500 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। अब जानते हैं प्रीटर्म, टर्म और पोस्ट टर्म बेबी, मतलब वक्त से पहले, वक्त पर और वक्त के बाद कौन सा बेबी कितना दिन में पैदा होगा तो उसको हम बोलेंगे। तो प्रीटर्म बेबी जो होता है वो 37 कंप्लीटेड वीक्स मतलब 37 पूर्ण सप्ताह होने तक से कम अगर उसका जेस्टेशनल एज है तो वो प्रीटर्म बेबी कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि 259 दिन से पहले अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो प्रीटर्म बेबी कहलाता है। टर्म बेबी 37 वीक्स से लेकर के 42 कंप्लीटेड वीक्स से कम तक जो है अगर कोई जेस्टेशनल एज में बच्चा पैदा होता है तो उसको टर्म बेबी कहते हैं। अगर दिन में देखें तो 259 से लेकर 293 दिन के बीच में अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसको टर्म बेबी कहते हैं, मतलब गुड। पोस्ट टर्म बेबी अगर 42 कंप्लीटेड वीक्स हो गया है और उससे ज्यादा में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पोस्ट टर्म बेबी कहलाता है। अगर दिन में देखें तो 294 दिन या उससे ज्यादा दिनों में अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसको पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। जेस्टेशनल एज क्या होता है कि जेस्टेशनल एज को हम इस तरीका से मेजर करते हैं कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसका जो पहला दिन होता है वहां से हम लोग मेजर करते हैं जेस्टेशनल एज को। ओके, नाउ अब हम जानेंगे कि न्यूनेट्स का वेट लॉस कब तक होता है। तो मोस्टली जो हेल्दी टर्म बेबी होता है, टर्म बेबी को हम लोग समझ चुके हैं, तो मोस्टली जो हेल्दी टर्म बेबी होता है उसका वेट जो है लूज होता है 2 से 3 दिन तक जनरली। वेट लॉस बर्थ वेट का जो है लगभग 5 से 10% तक हो सकता है। वेट जो है स्टेशनरी रहेगा 1 से 2 दिन तक, और डिलेड फीडिंग और अनसेटिस्फैक्टरी फीडिंग अगर हो रहा है उस बच्चे का या ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं ले पा रहा है तो उस कंडीशन में जो है उसका वेट लॉस जो है ज्यादा हो सकता है। अब हम जानते हैं कि बर्थ वेट रीगेन जो है फर्स्ट वीक के अंत से वो शुरू हो जाता है, मतलब फिर से जो है उसका बर्थ वेट बढ़ना शुरू हो जाता है फर्स्ट वीक से। प्रीटर्म बेबी का जो वेट लॉस होता है वो जनरली 2 से 3% तक डेली हो सकता है और मैक्सिमम 10 से 15% तक हो सकता है डेली प्रीटर्म बेबी का। अगर कोई वेट लॉस 5% से ज्यादा हो रहा है 24 घंटे के अंदर में तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। प्रीटर्म बेबी वेट का रीगेन कैसे कब से शुरू होता है, मतलब 10 से 14 दिन से शुरू होता है उसका रीगेन होना। लेकिन अगर उसको कंगारू मदर केयर हम देते हैं तो इसका वेट गेन का जो है डेज कम भी हो सकता है, जल्दी ये वेट को जो है रीगेन करना शुरू कर देगा। एवरेज डेली वेट गेन जो होता है वो जनरली बच्चे में देखा जाता है 20 से 30 ग्राम पर डे जो है उसका वेट गेन वो करता है।